एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां रातें चांदनी की चादर ओढ़ लेती थीं, एक हत्या ने सन्नाटे को चीर दिया। थानेदार राम सिंह एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, जिनके लिए हर केस एक पहेली थी। इस बार पहेली थी एक जानी मानी लेखिका आशा वर्मा की हत्या। आशा का शव उनके ही घर के स्टडी रूम में मिला था। एक तेज धारदार हथियार से उनका गला रेता गया था। कमरा अस्त व्यस्त था, किताबें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन चोरी का कोई निशान नहीं था। राम सिंह ने जांच शुरू की। आशा के पड़ोसियों से लेकर उनके प्रकाशक तक हर शख्स से पूछताछ हुई। एक नाम जो बार बार आया वो था राजीव, आशा के नवोदित लेखक प्रेमी। राजीव का व्यवहार संदिग्ध था। वो आशा के घर अक्सर आता जाता था। रात के सन्नाटे में राम सिंह आशा के घर दोबारा पहुँचे। स्टडी रूम में बैठे वो आशा की लिखी एक अधूरी कहानी पढ़ने लगे। कहानी एक भूतिया हवेली की थी, जहाँ एक लेखक रहने आता है और अजीब घटनाओं का सामना करता है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हवा का झोंका नहीं था, ये कुछ और था। दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। एक ठंडी हवा ने राम सिंह को झकझोर दिया। अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। राम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली। साया और करीब आया और फिर अचानक गायब हो गया। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। राम सिंह ने लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरी कहानी खत्म नहीं कर सकते। राम सिंह ने हिम्मत जुटाकर कमरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात वो वहीं सो गया, एक आंख खुली रखे। अगली सुबह एक नई सुबह की किरणें कमरे में आईं। राम सिंह ने देखा, आशा की अधूरी कहानी के अगले पन्ने पर लिखा था, हत्यारा वही है जो डर को महसूस कर सकता है। इसके बाद की जांच में राम सिंह ने राजीव पर ध्यान केंद्रित किया। एक रात वो राजीव के घर पहुँचे। घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। धीरे से दरवाजा खोला तो देखा राजीव पागलपन की हद तक डरे हुए थे। उनके हाथ में आशा की वो अधूरी कहानी थी। पूछताछ में राजीव ने कबूल किया कि उसने आशा की हत्या की थी, लेकिन कहानी के साये ने उसे डरा दिया था। वो मानता था कि कहानी में लिखी आत्मा उसे सता रही है। इस तरह एक भूतिया कहानी ने एक हत्यारे को पकड़वा दिया। राम सिंह ने न सिर्फ एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया का भी दरवाजा खोला।